गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं विक्की आप सभी के बीच में बीएड मैथ के पेडागोजी 7A का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो इस प्रकार से है। गणित के अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र की व्याख्या करें। इस क्वेश्चन को लिखने के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है, क्योंकि बीएड में नंबर का खेल होता है एग्जाम में, इसलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन इस प्रकार से है। गणित एक महत्वपूर्ण विषय है, अतः इसकी शिक्षा का आदान प्रदान या हस्तांतरण करने से पहले यह जानना आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है कि गणित क्या है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में गणित जानते हैं, गणित क्या है, इसकी शिक्षा क्यों दी जाती है तथा इसकी प्रकृति कैसी। सामान्यतः गणित की अनेक परिभाषाएं हैं। उदाहरण के लिए कोई गणित को गणनाओं के विज्ञान कहता है, कोई समस्याओं तथा स्थान तथा विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है, तो कोई मापन, मात्रा और दिशा के मापन के रूप में स्पष्ट करता है। वास्तव में गणित का शाब्दिक अर्थ होता है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। गणित विषय का आरंभ गिनती से हुआ है और संख्या पद्धति इसका विशेष क्षेत्र है, जिसकी सहायता से गणित के अन्य शाखाओं को विकसित किया गया है। हमारे देश में प्रारंभ से ही गणित को एक महत्वपूर्ण विषय माना जा रहा है। वेदांग ज्योतिषी में गणित के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि गणित के मतलब जो वेदांग में जिस श्लोक की चर्चा की गई है वो इस प्रकार से है। यथा नाम शिखा नाम मयूरा नाम नागा नाम मन्यो यथा तद्वदांग शास्त्रा नाम गणित मूर्धि वर्तते। अर्थात इसका अर्थ हुआ, जिस प्रकार मयूरों की शिखाएँ वह सर्पों की मनियाँ शरीर में सर्वोपरि मूर्धा स्थान पर विराजमान है, उसी प्रकार से वेदों के सभी अंगों तथा शास्त्रों में गणित शिरोमणि है। अर्थात गणित को हम अपने दैनिक जीवनचर्या में बहुत सारे में उपयोग करते हैं। गणित सभी विषयों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे दैनिकचर्या में दैनिक की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें गणित का योगदान कहीं ना कहीं रहता है। अब बात करते हैं गणित शब्द का अर्थ, मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स। गणित शब्द गण धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है गिनना। गणित शब्द अंग्रेजी भाषा के मैथमेटिक्स शब्द का हिंदी रूपांतरण शब्द है, जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा मैथमीटा से हुई है, जिसका अर्थ होता है वस्तुएं जिनका अध्ययन किया जाता है। शास्त्र जिसमें योजनाओं की प्रधानता होती है। अंकगणित वर्तमान में संख्या, परिमाण, राशि, दिशा संबंधी ज्ञान का विस्तृत विवेचन किया जाता है। अब बात करते हैं गणित की परिभाषाएं, अर्थात डिफिनीशन ऑफ मैथमेटिक्स। अनेक गणित शास्त्रियों ने गणित की परिभाषा अलग अलग प्रकार से व्यक्त किया है, जो निम्नलिखित है। सबसे पहले लॉक महोदय के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। मतलब गणित के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में तर्क करने की आदत को उत्पन्न किया जाता है। दूसरा पर आते हैं बर्ट्रैंड रसल के अनुसार गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि किस विषय में अंतर्गत हो रही है या जो कुछ कहा जा रहा है वह सत्य है। अब तीसरा में आते हैं मार्शल एवं स्टोन के अनुसार गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था या अध्ययन है जो कि अमूर्त तथ्यों के मिलकर बनी है। मतलब गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था या अध्ययन है जो कि अमूर्त तथ्यों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित किया जा सकता है। अब आते हैं गैलीलियो महोदय के अनुसार। गैलीलियो ने क्या कहा है? गैलीलियो ने गणित के बारे में कहा है, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया हुआ है। मतलब इनके कहने का मतलब है कि जो गणित विषय है उसके माध्यम से पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को लिखा गया हुआ है। अब आते हैं कांट के अनुसार से। कांट महोदय ने क्या कहा है गणित के बारे में? प्राकृतिक गणित के बारे में क्या कहा? प्राकृतिक विज्ञान केवल तब तक ही विज्ञान है जब तक कि वह गणितीय है। मतलब गणित के बिना प्राकृतिक विज्ञान की चर्चा करना संभव नहीं है, कल्पना करना संभव नहीं। अब आते हैं बेंजामिन ब्रिश के अनुसार
गणित ऐसी विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचा। जितनी भी परिभाषा है उस उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर गणित को मानव मस्तिष्क का क्रियात्मक पक्ष कहा जा सकता है। मतलब जितने भी परिभाषा दिए हुए हैं, गैलीलियो महोदय, बेंजामिन, जितने भी परिभाषाएं हैं उसके निष्कर्ष पर हम निकाल सकते हैं कि उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर गणित को मानव मस्तिष्क का क्रियात्मक पक्ष कहा जा सकता है, जो कि अत्यंत ही चिंतनशील होता है। अब आते हैं गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की प्रकृति तार्किक होती है, जो VVIA सीटेट के लिए जो हर साल लगभग जितने भी गणित के पेपर होते हैं उसमें पूछा जाता है कि गणित की प्रकृति क्या है। तो ये VVIA है जो हर साल पूछता है। तो इसका आंसर क्या होगा? गणित की प्रकृति तार्किक होती है। अब आते हैं नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में। प्रत्येक विषय को पढ़ाने के लिए कुछ उद्देश्य तथा संरचना होती है, जिसके आधार पर उस विषय की प्रकृति निश्चित होती है। गणित विषय की संरचना अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक मजबूत और शक्तिशाली है, जिसके कारण गणित अन्य विषयों की तुलना में अधिक अस्थायी और महत्वपूर्ण है। किसी विषय की संरचना जैसे जैसे कमज़ोर होती है, उस विषय की सत्यता और मान्यता उसी क्रम में घटती जाती है और इसी निश्चित ढांचे या संरचना के आधार पर प्रत्येक विषय की प्रकृति का निर्धारण किया जाता है तथा उसको पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी विषयों की प्रकृति एक समान हो। गणित विषय की अपनी अलग प्रकृति है, जिसके आधार पर हम उसकी तुलना किसी अन्य विषय से नहीं कर सकते। किन्हीं दो या दो से अधिक विषयों की तुलना का आधार उन विषयों की प्रकृति होती है, जिनके आधार पर हम उस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब आते हैं गणित के प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। मतलब इसकी विशेषताएं क्या है, मुख्य रूप से कहने का मतलब यही है। गणित की प्रकृति तार्किक होती है, जो इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए, इसको याद कर लीजिए। गणित की प्रकृति क्या होती है? तार्किक होती है। गणित में संख्याएं, स्थान तथा माप तोल का ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब गणित में हमें क्या चीज़ का ज्ञान प्राप्त होता है? तो संख्या का ज्ञान प्राप्त होता है, स्थान और माप तोल का प्राप्त होता है। गणित की अपनी भाषा होती है, ठीक है। गणित की अपनी भाषा होती है। गणित के ज्ञान का आधार निश्चित होता है। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उसकी व्याख्या भी की जाती है। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं। गणित के अध्ययन में आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। गणित के प्रकृति में 10वां पॉइंट है, गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। अब लास्ट क्वेश्चन का कहने का है, गणित का क्षेत्र यानी प्रक्षेत्र क्या है? स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स। गणित का दायरा या गणित का प्रक्षेत्र बहुत ही व्यापक है, क्योंकि यह विभिन्न विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को अपने साथ जोड़ता है। गणित का उपयोग दैनिक उद्देश्य की गणना से लेकर अवलोकन किए गए डेटा का जटिल गणनाओं तक के लिए किया जाता है। आज गणित में करियर में कई क्षेत्रों जैसे विज्ञान, इंजीनियरिंग, वास्तुकला आदि में बहुत सारे विकल्प हैं। इसका उपयोग व्यावसायिक समस्याओं, वैज्ञानिक समस्याओं और अधिक समस्याओं के हल करने के लिए भी किया जाता है। इसलिए गणित विषय को हर विषय का राजा कहा जाता है। ABCD के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि गणित सभी विषयों का राजा कहा जाता है। पूछा जाएगा कि कौन सा विषय सभी विषयों का राजा कहा जाता है, तो हम बोलेंगे गणित सभी विषयों का राजा कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं मैथमेटिक्स इज द किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे अंदाज से VVI है। गणित की बहुत शाखाएं होती हैं, जिसके अंतर्गत अंकगणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति, ज्योमिति, प्रायिकता, ये महत्वपूर्ण संख्याएं और भी है। सेट्स है, जैसे हम लोग 11वीं में सेट्स पढ़ते हैं, रिलेशन फंक्शन पढ़ते हैं, ये सब मैथ के ही एक शाखाएं हैं। अब इस क्वेश्चन को लास्ट में आप कंक्लूजन लिख कर यहाँ पे और ख़त्म कीजिएगा। कंक्लूजन में अपना से जो भी हम इसमें बताए हैं उसी के आधार पर अपना से कुछ पॉइंट इसमें ऐड कीजिएगा और कंक्लूजन लिखिएगा। धन्यवाद।